नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज़ की धमाकेदार कॉमिक्स परमाणु। आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के उस विशेष कक्ष में एकाएक सनसनी सी फैल गई। कमिश्नर ने फ़ोन उठाया और बोले, क्या? कौन हो तुम? हेलो हेलो हेलो। उस अज्ञात इन्फॉर्मेशन के ठीक 15 मिनट पश्चात कमिश्नर साहब अपने ऑफिसर्स से बोले, कुतुब मीनार के पास बनी क्रिस्टल नाम की इमारत में सपेरा ठहरा हुआ है, जिसने पिछले कुछ दिनों से देश में आतंक फैला रखा है। आतंकवादी दल का नेता सपेरा, जिसके सिर पर 5 लाख का इनाम है। सपेरे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो, क्विक, क्रिस्टल को घेरो। सभी ऑफिसर्स बोले, यस सर। रेड अलर्ट घोषित हो गया। पुलिस दल बल के साथ क्रिस्टल की ओर रवाना हुई। कुतुब मीनार से कुछ दूर डीसीपी साठे के नेतृत्व में। डीसीपी ने कहा, बिलंकर व सायरन बंद कर दो, हम क्रिस्टल के निकट हैं, ओवर। हवाई दस्ता कुतुब मीनार के ठीक ऊपर। पायलट ने कहा, पुलिस फोर्स आगे जंगल है, पैदल बढ़ो, क्रिस्टल को घेरो, चुपचाप। डीसीपी ने कहा, आगे बढ़ो। क्रिस्टल सैंडविच बन रही थी। पैराशूट से नीचे उतरते सिपाहियों को देख बदमाशों ने कहा, फायर करो, नीचे मत आने दो। एक सिपाही बोला, ओह, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। दूसरे ने कहा, घबराओ नहीं, अभी तक हम गोलियों की रेंज से बाहर हैं। नीचे वाला दस्ता क्रिस्टल को घेर चुका होगा और ऊपर से यह हमारा जवाबी हमला हैंड ग्रेनेड। बदमाश भाग खड़े हुए और वहां एक के बाद एक धमाके होने शुरू हो गए। खतरे का अलार्म बज उठा। क्रिस्टल का कोना कोना गोली व गोला बारूद के धमाकों से गूंज उठा। भीषण गोलीबारी की आवाज़ों में उस विमान का इंजन कब स्टार्ट हो गया कहना मुश्किल है। सिपाहियों ने कहा, ओह वो, लगता है सपेरा विमान में फरार हो रहा है। दूसरा सिपाही बोला, सर, हेली दस्ते ने उसे देख लिया होगा। एक ऑफिसर ने कहा, सर, वह विमान में फरार हो रहा है। दूसरा बोला, उफ, हम इस हेलीकॉप्टर से उसका पीछा नहीं कर सकते, वह निकल जाएगा। लगता है सारी मेहनत बेकार गई। ठीक इसी पल विमान पर अटकी निगाहें आश्चर्य से फैलकर चौड़ी हो गई। अरे, वह क्या है? करिश्मा। बिजली सी चमकी और फंदा विमान के पंखों में फंस गया। विमान में सवार सपेरे की बीन बज गई। वह बोला, उफ, यह विमान एकाएक जाम क्यों हो गया? और ये तेज रोशन किरणें? प्रोफेसर ने कहा, गुड परमाणु, वेरी गुड। इन शक्ति किरणों से विमान को आज़ाद कराना सपेरे के बस का रोग नहीं। परमाणु ने कहा, आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर ने कहा, विमान को धरती पर उतार दो। परमाणु बोला, ओके प्रोफेसर। एक सिपाही ने कहा, सर, विमान नीचे लाया जा रहा है। इंस्पेक्टर बोले, अद्भुत। और इस प्रकार दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी और बढ़ गया। सपेरे ने कहा, मुझे छोड़ दो बेवकूफ़ों, तबाही मच जाएगी, कत्ले आम हो जाएगा। यू फुल जेलर, हिंसा का नंगा नाच होगा, छोड़ दो मुझे, भगा दो मुझे। जेलर ने कहा, बंद करो इसकी आवाज़। सपेरा बोला, पछताओगे, तुम सब पछताओगे। सांध्य समाचार पत्रों में खबर सुर्खियों में छप गई। सपेरा चमत्कारिक ढंग से गिरफ्तार। सपेरा ग्रुप में खलबली मच गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रोफेसर जेड ने कहा, सपेरा को दुनिया की कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। प्रोफेसर जेड ऐसा नहीं होने देगा। स्क्वाड नंबर 1 बोला, आप आदेश दें प्रोफेसर, हम उस जेल के परखच्चे उड़ा देंगे जहां। प्रोफेसर जेड ने कहा, नहीं, इस तरह सपेरा की जान को खतरा हो सकता है। सबसे पहले उन लोगों को सबक देना जरूरी है जिन्होंने सपेरा को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। स्क्वाड नंबर 1, पुलिस चौकियों को ट्राम गनों की अग्नि से झुलसा डालो। उधर पीसीआर की गश्त बढ़ा दी गई। अनाउंसमेंट हुई, पीसीआर गाड़ियां, अटेंशन, दिल्ली में रेड अलर्ट लागू है, मुस्तैदी दिखाएं। रेडियो और टीवी पर सूचना दी गई, संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं, जैसे रेडियो, खिलौने, पेन, घड़ी। संदिग्ध व्यक्तियों को देखते ही नंबर 100 डायल करें। प्रत्येक नाके पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा, कहो डीसीपी साठे, क्या पोजीशन है? डीसीपी साठे बोले, सर, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी है। कमिश्नर ने कहा, फिर भी मुझे लगता है कि सपेरा ग्रुप कोई आतंकवादी हरकत जरूर करेगा। डीसीपी साठे बोला, हम उन्हें वैसी कोई भी हरकत न करने देने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं सर। कमिश्नर साहब बोले, गुड, और मुझे उम्मीद है कि वह रहस्यमय मानव भी इसी कोशिश में लगा होगा जिसके कारण सपेरा आज तिहाड़ में बंद है। डीसीपी ने कहा, वह रहस्यमय मानव विज्ञान का हैरत अंगेज करिश्मा है सर। सपेरा का विमान जमीन पर उतारकर वह एकाएक न जाने कहाँ गायब हो गया था। वह जो भी है देश की भलाई चाहता है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम सब उसका परिचय पालेंगे। कमिश्नर साहब बोले,
मिस्टर साठे, जेल पर चौकसी और बढ़ा दो, बल्कि तुम खुद सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लो। शहर में घुसने के हर रास्ते पर पुलिस का जाल बिछा दो। लेकिन उस रास्ते का क्या करें जिसके लिए पुलिस ने अभी तक ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऊपर सड़क पर रखा ढक्कन एकाएक सरकने लगा। सपेरे की स्क्वाड्स के लोगों ने कहा, शहर की नाकाबंदी है, लेकिन गटर में चुप रहो। भूत की तरह पांचों सीवर से निकलकर सड़क पर प्रकट हुए। स्क्वाड नंबर 1 ने कहा, जोगा कार लेकर तैयार खड़ा है, क्विक। जोगा ने कहा, ड्राइविंग सीट संभालूं? स्क्वाड नंबर 1 बोला, पुलिस चौकी अधिक दूर नहीं है, जल्दी चलो। फर्राटे के साथ कार आगे बढ़ी। जोगा बोला, धुआंधार हमले के बाद हमें फिर यहीं गटर में आना है। जोगा ने कहा, रेडी? स्क्वाड नंबर 1 बोला, आई एम रेडी। फायर के साथ ही कार को यू टर्न देना जोगा। और दोनों ने पुलिस स्टेशन पर फायरिंग शुरू कर दी। बला की तेजी के साथ जोगा ने कार को यू टर्न दिया। दूसरी ओर की खिड़की से ट्राम गने चीख पड़ी। बहुत से सिपाही मारे गए। परमाणु ने कहा, आपका संदेह ठीक निकला प्रोफेसर। नीचे एक पुलिस चौकी में विस्फोट हो रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा, ओह, तो उन्होंने अपना गुस्सा पुलिस चौकी पर उतारा है। परमाणु बोला, मैं चौकी के रक्षकों की मदद के लिए उतर रहा हूँ। परमाणु ने 2 सिपाहियों को उठाया और बोला, घबराओ नहीं। उसने सुरक्षित सिपाहियों को नीचे उतारा। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, सपेरा ग्रुप को जाने मत देना। परमाणु ने कहा, वे अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं कुछ ही क्षणों में उन्हें पकड़ सकता हूँ। सपेरा स्क्वाड्स के लोग बोले, जल्दी करो, दूसरी चौकी पर धावा बोलना है। तभी परमाणु उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह चौंके। उन्होंने कहा, यह कौन? अरे! परमाणु उनसे भिड़ गया। उन्होंने परमाणु पर अटैक किया और परमाणु जमीन पर जा गिरा और वे लोग सीवर के रास्ते भाग गए। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? परमाणु ने कहा, यस प्रोफेसर, मामूली सा अग्निबम था, लेकिन मेरे जिस्म पर एस्बेस्टस की परत के होते आग मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। प्रोफेसर ने कहा, सपेरा ग्रुप कहाँ है? परमाणु बोला, शायद सीवर के रास्ते फरार हो गया है और गैस मास्क के बिना सीवर में उतरना मेरे लिए खतरनाक होगा। प्रोफेसर ने कहा, लौट आओ। परमाणु बोला, हाँ, शायद अब वे और अधिक हमले नहीं करेंगे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।